बेटियां कोई बोझ नहीं, ये तो कुदरत का उपहार है। बेटियां कोई बोझ नहीं, ये तो कुदरत का उपहार है। दहेज की बेड़ियों में मत कसो इसे, ये तो संसार का आधार है। नमस्कार, मैं रिंकू यादव, श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी की BA द्वितीय वर्ष की छात्रा। आज मैं दहेज प्रथा जैसे एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। दहेज प्रथा जो सदियों से हमारे समाज में प्रचलित है, इसे एक परंपरा के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये कोई परंपरा या प्रथा नहीं बल्कि एक कुप्रथा है, जिसने न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी, जिसके कारण न जाने कितने माता पिता अपनी बेटी की शादी के लिए जीवन भर पैसे एकत्रित करते हैं। लेकिन तभी भी ये समाज ये सोचता है कि ये समाज बेटी को नहीं बल्कि दहेज को प्राथमिकता देता है। हमें इसे रोकने की आवश्यकता है। यदि हम देखें तो दहेज लेने व देने का सबसे बड़ा कारण है पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज के कारण पुरुषों को ये लगता है कि वो प्रमुख है और शादियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए दहेज भी उन्हें अधिक मिलना चाहिए। जिसके कारण ये बातें सोचकर माता पिता ये सोचते हैं, कई परिवार ये सोचते हैं कि यदि बेटी पैदा हो गई तो हमारे आने वाले भविष्य में दहेज का बोझ, और दहेज के बोझ के कारण वे कई लोग गर्भ में एक भ्रूण की हत्या कर देते हैं। भ्रूण हत्या के कारण हमारे समाज का, हमारे इस देश का लिंगानुपात बिगड़ जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में 1000 पुरुषों पे केवल 930 महिलाएं हैं। महोदय, क्या ये सही है? भ्रूण हत्या एक सामाजिक और घृणित कृत्य है, इसे रोकना अनिवार्य है। दहेज के कारण हमारा समाज दुष्प्रभावित हो रहा है। दहेज के कारण न जाने कितनी बेटियां, न जाने कितनी लड़कियां, दहेज के कारण न जाने कितनी बेटियां और लड़कियों को मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। कई माता पिता ये सोचते हैं यदि बेटी पैदा हो गई तो उसको पढ़ाना लिखाना और उसको दहेज देना, इस कारण से वे बेटियों को पैदा करने से डरते हैं। हमें इसको रोकने की आवश्यकता है। यदि हम दहेज प्रथा को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बेटियों को पढ़ाना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन माता पिता को समझाना होगा जो ये सोचते हैं कि यदि बेटी पैदा हुई तो हमें दहेज देना पड़ेगा। हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो योजनाएं हैं ये दहेज प्रथा को रोक सकती हैं। ये समस्याएं सामाजिक हैं तो इसका उपचार भी सामाजिक होना चाहिए। इसके लिए हमारे भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 लाया गया, जिसके कारण हम दहेज प्रथा को रोक सकते हैं। और दहेज प्रथा को रोकने के लिए ये केवल एक लोगों की मानसिकता बदलने से नहीं होगा, ये समस्या सामाजिक है, तो ये हर समाज के हर एक सदस्य को ये समझना होगा कि ये गलत है और अपराध है। और भ्रूण हत्या जो होती है, जो अल्ट्रासाउंड है, जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, लोग ये सोचते हैं कि गर्भ में यदि बेटी है तो ये पता होने पर अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये लोग पता कर लेते हैं कि गर्भ में बेटी है और उसकी भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो इसको हमें रोकना होगा। हमें अपने समाज को ये बताना होगा कि बेटियां कोई बोझ नहीं बल्कि उनकी ताकत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।